Assalamu alaikum, dear all students. Welcome to Metropolitan Foundation School. This is your teacher, Miss Sahniyat, and I hope you all will be fine and safe at your homes. So, the students of class 9th, as you all know, I teach you computer science, and I hope you all are taking all the sessions and understood all the work very well. And I also hope you all have spent your winter vacations joyfully. Now, welcome to the month of January and welcome back to studies. Now, open your books and take out page number 71. On page number 71, we will study 4.2. As you all know, we have completed our explanation of chapter number 4 till the properties of a good communication system. Now in this session I am continuing my topic and my chapter number 4 from page number 71, 4.2, transmission medium. Transmission medium or communication channel is a wireless or physical path. ट्रांसमिशन मीडियम और कम्युनिकेशन चैनल जो है एक वायरलेस या फिर एक ऐसा फिजिकल पाथ होता है बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर। सेंडर जो कि मैसेज सेंड कर रहा होता है और रिसीवर जो कि एक मैसेज रिसीव कर रहा होता है, और यही मैसेज जिस चीज के थ्रू, जिस ट्रांसमिशन के थ्रू, जिस मीडियम के थ्रू या जिस चैनल के थ्रू सेंड किया जा रहा होता है, वो एक वायरलेस और एक फिजिकल पाथ होता है through which data is sent and received from one place to another, जिसके जरिए डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा रहा होता है, भेजा जा रहा होता है, और दूसरी जगह पे वही मैसेज एक रिसीवर रिसीव कर रहा होता है, वो कहलाता है ट्रांसमिशन मीडियम। डाटा इज ट्रांसमिटेड नॉर्मली बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। नॉर्मली जो डाटा हमारा ट्रांसफर हो रहा होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायर्स और मुख्तलिफ किस्म के वायर्स के थ्रू, और यही डाटा जो ट्रांसफर हो रहा होता है वो किसके थ्रू ट्रांसफर हो रहा होता है? नॉर्मली बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायर्स, मुख्तलिफ किस्म के वायर्स के थ्रू, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स के थ्रू। Now come on page number 72, atmosphere or vacuum. Transmission media is broadly classified into two groups, और ट्रांसमिशन मीडिया जिसके थ्रू ट्रांसमिट किया जा रहा होता है वो दो ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जा रहा है यहाँ पे। नंबर 1 गाइडेड एंड अनगाइडेड। यहाँ पर हमारा ट्रांसमिशन मीडियम्स दो गिवन है, गाइडेड मीडिया एंड अनगाइडेड मीडिया एज शोन इन फिगर 4.4. You all can see the figure 4.4 ट्रांसमिशन मीडियम। जैसे कि मैंने आपको बताया, ट्रांसमिशन मीडियम हमारा ब्रॉडली क्लासिफाई किया गया है दो ग्रुप्स में, जिसमें यहाँ पर हमारा ट्रांसमिशन मीडियम दो ग्रुप्स में डिवाइड हुआ है, गाइडेड मीडिया एंड अनगाइडेड मीडिया। हमारा नॉर्मली जो डाटा ट्रांसफर हो रहा होता है वो इन दो ग्रुप्स के थ्रू ट्रांसफर हो रहा होता है। उस डाटा को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें नंबर 1 है गाइडेड मीडिया एंड द अनदर इज अनगाइडेड मीडिया। इधर ही यही दो ग्रुप्स जो हमारे गिवन है ये सब डिवाइड भी हो रहा है कि ये दो जो ग्रुप्स हैं ये सब डिवाइड भी हो रहे हैं। जैसे कि गाइडेड मीडिया में हमारे पास कोएक्सियल, फाइबर ऑप्टिक्स, ट्विस्टेड, और इनकी भी इस ट्विस्टेड की भी सब डिवीजन है अनशील्डेड एंड शील्डेड। अब यहाँ पर देखेंगे अनगाइडेड मीडिया। अनगाइडेड मीडिया में हमारे पास रेडियो वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं और इंफ्रारेड है। ये है ट्रांसमिशन मीडियम। हमारा जो ट्रांसमिशन मीडियम है डाटा का वो दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, गाइडेड मीडिया एंड अनगाइडेड मीडिया में। और यहाँ पर ये दोनों ग्रुप्स फर्दर डिवाइड हो रहे हैं, सब डिवीजन इनकी हो रही है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। गाइडेड मीडिया के यहाँ पर सब डिविजन्स में है कोएक्सियल, फाइबर ऑप्टिक्स एंड ट्विस्टेड, और यहाँ पर जो गाइडेड मीडिया का ट्विस्टेड है वो भी डिवाइड हो रहा है अनशील्डेड और शील्डेड मीडियम पर। यहाँ पर अनगाइडेड मीडिया रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स एंड इंफ्रारेड।
सो स्टूडेंट, ट्रांसमिशन मीडियम एक ऐसा चैनल होता है, एक ऐसा वे या ऐसा फिजिकल पाथ होता है जिसके थ्रू हम अपना डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे होते हैं। एक सेंडर जो सेंड कर रहा होता है मैसेज को, वो किसी एक चैनल के थ्रू, जिस वायर्स के थ्रू, फिजिकल पाथ के थ्रू जो अपना डाटा ट्रांसफर कर रहा होता है, वही डाटा दूसरा रिसीवर दूसरी जगह पर रिसीव कर रहा होता है। Now here we will discuss guided media. In guided media, signals are transmitted in a narrow pathway. Guided media में signals जो हो रहे होते हैं ट्रांसफर, वो एक narrow pathway, मतलब एक पतला सा ट्रांसमिशन मीडियम होता है गाइडेड मीडिया, जहाँ पर हमारे सिग्नल्स ट्रांसफर हो रहे होते हैं बाय यूजिंग फिजिकल लिंक्स को यूज करते हुए। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वायर्ड और बाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया, और इसको वायर्ड और बाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया भी कहा जाता है। द फिजिकल लिंक्स आर द केबल्स, और इधर फिजिकल लिंक्स जो हैं वो केबल्स हैं दैट आर टेंजिबल, जो कि टेंजिबल होते हैं। टेंजिबल मीन्स और हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस। टेंजिबल मीन्स होता है जिसकी एक फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, जो हमें नजर आ रहा हो, जिसको हम टच कर सके, वो टेंजिबल थिंग कहलाती है हमारी। तो गाइडेड मीडिया में जिसके थ्रू फिजिकल लिंक, जिसके थ्रू हम अपना मैसेज ट्रांसफर कर रहे होते हैं, अपना डाटा ट्रांसफर कर रहे होते हैं, वो केबल्स होती हैं। केबल्स के थ्रू यहाँ पर हमारा डाटा ट्रांसफर हो रहा होता है, और वो केबल्स टेंजिबल होती हैं। टेंजिबल मीन्स उनकी एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। देयर आर 3 कॉमन टाइप्स ऑफ गाइडेड मीडिया यूज फॉर द नेटवर्क्स। नेटवर्क्स के लिए जो गाइडेड मीडिया की कॉमन टाइप्स होती हैं वो 3 टाइप्स होती हैं। ईच ऑफ देम हैज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स, और उनमें से हर एक की अपनी अपनी अलग कैरेक्टरिस्टिक्स, अपनी खूबियां हैं और खामियां हैं। लाइक ट्रांसमिशन स्पीड, जैसे कि ट्रांसमिशन एक टाइप की जो है एक खूबी ये हो सकती है कि उसकी स्पीड अच्छी होगी। उस एक की खूबी ये हो सकती है कि उसका इफेक्ट ऑफ नॉइज अच्छा होगा। एक की ये हो सकती है कि फिजिकल अपीयरेंस ठीक होगी उसकी, या फिर वो इतनी कॉस्टली नहीं होगी। तो हर ग्रुप की यहाँ पर जितनी भी टाइप्स होंगी उनकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स भी होंगी, और वो कैरेक्टरिस्टिक्स बेस करी होंगी स्पीड पर, इफेक्ट ऑफ नॉइज पर, फिजिकल अपीयरेंस पर और उसकी कॉस्ट पर एंड ETC। और इसके अलावा और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं जिस पर हमारा गाइडेड मीडिया बेस करा होगा। नाउ गाइडेड मीडिया, जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि 3 उसकी कॉमन टाइप्स हैं, जिसमें से नंबर 1 है ट्विस्टेड पेयर केबल। As name suggested, this cable is made up of 2 separate wires twisted together. ये केबल वायर जो होती है बनी हुई किससे होती है? 2 सेपरेट वायर्स से, जो कि ट्विस्ट हुए होते हैं टुगेदर, मतलब आपस में जुड़े हुए होते हैं, ट्विस्ट किए हुए होते हैं। A twisted pair cable is made up of insulated copper wires, और ये twisted pair cable जो बना हुआ होता है insulated copper wires का बना हुआ होता है। The insulation and twisting of wires prevent external interference, और इसी इंसुलेशन और ट्विस्टिंग जो हुआ होता है वायर, उसकी वजह से एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं हो सकती इसमें। ईच पेयर ऑफ वायर हैज अ यूनिक कलर कोड, और हर एक ये दो वायर्स आपस में ट्विस्ट हुए हुए होता है, इन दोनों में से हर एक का अलग अलग यूनिक कलर कोड होता है, मतलब दोनों अलग कलर्स के होते हैं दोनों वायर्स। दिस टाइप ऑफ केबल इज वाइडली यूज्ड इन डिफरेंट काइंड ऑफ डाटा एंड वॉइस इंफ्रास्ट्रक्चर्स, और ये जो केबल होता है वो काफ़ी वाइडली यूज होता है मुख्तलिफ किस्म के डाटा और वॉइसेस इंफ्रास्ट्रक्चर्स में। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल्स। यहाँ पर हमारे पास 2 टाइप्स हैं ट्विस्टेड पेयर केबल्स की। अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, जिसकी UTP है, एंड शील्डेड ट्विस्टेड पेयर STP। नाउ कम ऑन पेज नंबर 73। हियर यू कैन सी ट्विस्टेड वायर। ट्विस्टेड वायर यहाँ पर देखिए, ये 2 वायर्स हैं, 2 अलग कलर्स के हैं। यहाँ पर आपको एक वाइट एंड येलो दिख रहा है। मैंने आप लोगों को अभी यही बताया कि ये 2 अलग अलग कलर कोड्स होते हैं इनके, मतलब एक यहाँ पर वाइट एंड येलो है, एक यहाँ पर वाइट एंड ब्लू है, वाइट एंड ग्रीन है, एंड वाइट एंड रेड है। तो ये ट्विस्ट हुए हुए हैं, ये इस तरीके से ट्विस्ट मतलब आपस में मुड़े हुए हैं। आप लोगों ने नॉर्मली ऐसे वायर्स देखे होंगे, ये जो कि ट्विस्टेड शेप में होता है, ये हमारे पास unshielded twisted pair है। Now what is unshielded twisted pair? This type of cable can block interference। ये
जो टाइप है केबल की, ये ब्लॉक कर सकती है इंटरफेरेंस को, मतलब मुदाखलत को, but it is vulnerable to external interference. It is mostly used for telephonic applications. ये ज़्यादातर यूज़ होती है telephonic applications के लिए. It is less expensive and easy to install. और ये एक्सपेंसिव भी इतनी नहीं होती, इतनी महंगी नहीं होती, और इजी भी होती है. इसको ईजिली हम इंस्टॉल भी कर सकते हैं. नाउ शील्डेड ट्विस्टेड पेयर. दिस टाइप ऑफ केबल कंसिस्ट ऑफ अ स्पेशल कोटिंग. ये जो ट्विस्टेड पेयर होता है ये स्पेशल कोटिंग पे बेस कर रहा होता है टू ब्लॉक एक्सटर्नल इंटरफेरेंस. इट इज यूज इन फास्ट डाटा रेट, और ये यूज होता है फास्ट डाटा रेट पे, एथरनेट एंड ऑल्सो इन वॉइस एंड डाटा चैनल्स ऑफ टेलीफोन लाइन्स. और ये यूज होता है फास्ट डाटा रेट पे एंड ऑल्सो इन वॉइस एंड डाटा चैनल्स ऑफ टेलीफोन लाइन्स. इसके यूजेस यहाँ पर आपको बता दिए मैंने. नाउ कोएक्सियल केबल. कोएक्सियल केबल इज ऑल्सो नोन एज कॉक्स. It has an outer plastic covering containing two parallel conductors. ये आप लोगों ने नॉर्मली कोएक्सियल केबल देखी होगी. इसको कॉक्स भी कहा जाता है. It has an outer plastic covering. इसकी एक outer plastic covering होती है जिसमें शामिल होते हैं two parallel conductors, each having a separate insulated protection cover. और इन दोनों पे अलग अलग protection cover होता है. केबल टीवीज एंड एनालॉग टेलीविजन नेटवर्क वाइडली यूज कोएक्सियल केबल्स. और जो हमारे नॉर्मली टेलीविजन नेटवर्क जो हमारे घरों में इस्तेमाल हो रहे होते हैं उसमें भी कोएक्सियल केबल वाइडली यूज हो रही होती है. फाइबर ऑप्टिक केबल. इन फाइबर और फाइबर ऑप्टिक केबल डाटा इज ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ लाइट. फाइबर ऑप्टिक केबल में जो है हमारा डाटा जो ट्रांसफर हो रहा होता है लाइट फॉर्म में, मतलब कि इसकी स्पीड और इसकी जो डेप्थ बताई गई है वो लाइट को हमने यहाँ पर इसको लाइट से कंसिडर किया, लाइट से मैच किया कि इन दी फॉर्म ऑफ लाइट की तरीके से यहाँ पर हमारा डाटा ट्रांसफर हो रहा होता है. इट यूजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. और ये यूज कर रहा होता है कॉन्सेप्ट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का थ्रू अ कोर मेड अप ऑफ ग्लास टू प्लास्टिक, जिसका कोर प्लास्टिक और ग्लास का बना होता है. हियर यू कैन सी दिस कोर इज सराउंडेड बाय लेस डेंस ग्लास. और ये कोर जो है वो लेस ग्लास डेंस का होता है. और प्लास्टिक कवरिंग कॉल्ड द क्लैडिंग. और इसकी प्लास्टिक कवरिंग क्या कहलाती है? क्लैडिंग. इट इज यूज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डाटा. और ये इस्तेमाल होता है हमारा काफ़ी लार्ज वॉल्यूम का जो डाटा होता है एट वेरी हाई स्पीड. ये हमारे डाटा को जो हमारा लार्ज डाटा होता है, मतलब काफ़ी अच्छे अमाउंट में जो डाटा होता है वो easily हम ट्रांसफर कर सकते हैं at a very high speed through the fiber optic cable. Now, unguided media. Unguided media is also termed as wireless or unbounded transmission medium. Unguided media को भी हम wireless या unbounded transmission media कह सकते हैं. As the name implies, it does not require physical, और इसको physical medium such as wire. Now come on page number 74. और इसको physical wire या फिजिकल मीडियम जैसे कि सच एज वायर की कोई ज़रूरत नहीं होती अपना डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए. देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ अनगाइडेड मीडिया. हमारे पास यहाँ पर 3 मेजर टाइप्स हैं अनगाइडेड मीडिया की. रेडियो वेव्स, जिसमें नंबर 1 रेडियो वेव. रेडियो वेव्स आर ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. रेडियो वेव्स को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कहते हैं. दीज आर इजी टू जनरेट. ये काफ़ी आसानी से जनरेट हो सकती हैं. एंड कैन पेनिट्रेट थ्रू बिल्डिंग्स. और ये इजीली पेनिट्रेट भी हो सकती हैं बिल्डिंग्स के थ्रू. रेडियो वेव्स आर ओमनी डायरेक्शनल एंड प्रोपोगेट इन ऑल डायरेक्शंस. और ये इजीली हर डायरेक्शन में जो है वो प्रोपोगेट कर सकती हैं. इट मीन्स दैट सेंडिंग एंड रिसीविंग एंटीनाज डू नॉट नीड टू बी अलाइंड. इसका मतलब ये है कि जो सेंडिंग और रिसीविंग एंटीनाज होते हैं रेडियो वेव्स के, उनको एक लाइन में अलाइन होने की ज़रूरत नहीं होती. मतलब लाइन बाय लाइन वहाँ पर एंटीनाज की ऐसी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती इसको यूज़ करने के लिए. FM and AM radios, television and cordless phones are use radio waves for transmission. और FM और AM रेडियोज, टेलीविजन एंड कॉर्डलेस फोन्स जो हैं वो रेडियो वेव्स का ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं किसी भी डाटा की ट्रांसमिशन के लिए. नाउ माइक्रोवेव्स. माइक्रोवेव ट्रांसमिशन इज लाइन. माइक्रोवेव ट्रांसमिशन जो है वो एक लाइन है, इज अ लाइन ऑफ साइड ट्रांसमिशन. द सेंडिंग एंड रिसीविंग एंटीनाज नीड टू बी प्रॉपर्ली अलाइंड विद ईच अदर. जैसे कि रेडियो वेव्स में हमारे पास एंटीनाज की
इस बात की खास ज़रूरत नहीं थी कि वो अलाइंड हो, लेकिन माइक्रोवेव्स में यहाँ पर इस बात की प्रॉपरली नीड होती है कि हमारे सिग्नल्स के लिए एंटेनास जो हैं वो प्रॉपरली अलाइंड हो। The distance covered by the signal is directly proportional to the height of the antenna। और जो डिस्टेंस कवर करता है माइक्रोवेव्स में हमारा डाटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हाइट ऑफ एंटेना के। देयर आर ऑल्सो मोस्टली यूज फॉर द मोबाइल्स, और ये मोबाइल्स में भी काफ़ी इस्तेमाल होता है। मोबाइल्स कम्युनिकेशन, टावर एंड टेलीविजन ब्रॉडकास्ट, यहाँ पर इसके माइक्रोवेव्स के यूजेस हैं। टेरेस्ट्रियल एंड सैटेलाइट आर टू टाइप्स ऑफ माइक्रोवेव ट्रांसमिशंस, और टेरेस्ट्रियल एंड सैटेलाइट जो है वो दो कॉमन टाइप्स हैं माइक्रोवेव्स की। Now terrestrial microwave have both stations। हमारे पास terrestrial microwave में दो stations होते हैं having antennas on earth, जिसके antennas हमारे ज़मीन पर मौजूद होते हैं। Satellite in satellite system some antennas are on satellite in orbit and other are on the stations on earth। यहाँ पर हमारे सैटेलाइट में जो कम्युनिकेशन एंटेनाज होते हैं वो कुछ जो है वो ऑर्बिट पर सैटेलाइट में मौजूद होते हैं और कुछ अर्थ पे मौजूद होते हैं। दे वर्क एट रिमोट प्लेसेस सो इट कैन बी यूज्ड इन मोबाइल डिवाइसेस, और ये जो काम कर रहे होते हैं रिमोट प्लेसेस पे, जिसको हम इजीली यूज कर सकते हैं अपनी मोबाइल डिवाइसेस पे। सैटेलाइट जो होते हैं उसके एंटेनाज हमारे पास सैटेलाइट पे भी मौजूद होते हैं ऑर्बिट पर, और कुछ उसके एंटेनाज अर्थ पे भी मौजूद होते हैं जिसके थ्रू उसको कंट्रोल किया जा रहा होता है। लेकिन टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव्स जो होते हैं उनके दोनों बोथ स्टेशन हैविंग एंटेनास ऑन अर्थ, और टेरेस्ट्रियल जो माइक्रोवेव हमारा माइक्रोवेव का जो एक पार्ट है, टाइप है, उसके एंटेनास नॉर्मली अर्थ पर ही पाए जाते हैं। नाउ कम ऑन पेज नंबर 75, इंफ्रारेड। इट यूजेस इंफ्रारेड लाइट टू ट्रांसमिट सिग्नल्स। ये यूज कर रहा होता है इंफ्रारेड लाइट अपना डाटा या अपना सिग्नल्स ट्रांसफर करने के लिए। एलईडी इज यूज टू ट्रांसमिट सिग्नल्स। एलईडी जो है वो नॉर्मली यूज हो रही होती है इधर सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए, एंड लाइट रिसीवर्स टू रिसीव सिग्नल्स, और लाइट रिसीवर्स जो है वो रिसीव कर रहे होते हैं सिग्नल्स। दे यूज टेराहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी, और ये टेराहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इट कैन नॉट पेनिट्रेट वॉल्स और अदर ऑब्जेक्ट्स। इंफ्रारेड लाइट इज ट्रांसमिटेड जनरली लाइन ऑफ साइट, और इंफ्रारेड लाइट जो है वो नॉर्मली जनरली जो है वो ट्रांसमिट हो रही होती है लाइन ऑफ साइट पे, इट मीन्स पॉइंट टू पॉइंट। वायरलेस इंफ्रारेड कम्युनिकेशन कैन बी यूज टू एस्टैब्लिश शॉर्ट रेंज वायरलेस, और वायरलेस इंफ्रारेड कम्युनिकेशन जो होती है वो यूज होती है इस्टेब्लिश करने के लिए शॉर्ट रेंज वायरलेस लिंक्स। इसके थ्रू हम शॉर्ट रेंज वायरलेस लिंक्स और वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क इस्टेब्लिश कर सकते हैं infrared के through। Now 4.2, in 4.2 we will describe the different types of flaws and faults of transmission signals। It means कि हम अब यहाँ पे ये पढ़ेंगे कि जो हम डाटा ट्रांसफर कर रहे होते हैं उसमें ऐसे कौन से मुख्तलिफ किस्म के डिफरेंट टाइप्स के जो है हमारे पास फॉल्ट्स या फ्लॉज आते हैं ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ डाटा। मतलब जब हम अपना डाटा ट्रांसफर कर रहे होते हैं तो सिग्नल्स में जो इश्यूज क्रिएट हो रहे होते हैं जो हमें फेस करने पड़ते हैं वो नॉर्मली कौन से होते हैं वो हम पढ़ेंगे ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स में। समटाइम्स सिग्नल्स ट्रेवलिंग थ्रू ट्रांसमिशन मीडियम लॉस देयर क्वालिटी। जब बाज़ अवात ऐसा होता है कि जब हम अपना डाटा ट्रांसफर कर रहे होते हैं और उसी ट्रांसमिशन के दरमियान जो है जो होता है वो अपनी क्वालिटी, सिग्नल्स की जो क्वालिटी होती है वो खो जाती है, मतलब उसको खो बैठता है। दिस मीन्स दैट रिसीव सिग्नल इज नॉट सेम एज द ओरिजिनल सिग्नल्स दैट वाज सेंट। इसका मतलब ये कि जब हम अपना डाटा ट्रांसफर कर रहे थे तो उस वक्त जो सिग्नल्स की क्वालिटी थी वो कभी कभी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो हमारे डाटा ट्रांसफर करने के दौरान में ही बीच में ही वो अपनी डाटा सिग्नल क्वालिटी खो बैठता है और सिग्नल्स काम करना छोड़ देते हैं। दिस मीन्स दैट रिसीव सिग्नल इज नॉट सेम एज द सिग्नल दैट वाज सेंट। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स, और इस फिनोमेना को हम कहते हैं ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स। ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स आर दोज डिफेक्ट दैट अकर्स व्हेन डाटा इज ट्रांसमिटेड, और ये एक ऐसा डिफेक्ट है जो कि कब पेश आता है जब हम अपना डाटा ट्रांसफर कर रहे होते हैं। देयर आर 3 कॉजेज ऑफ इम्पेयरमेंट्स
और यहाँ पर हमारे पास 3 कॉजेज हैं, जिसमें से नंबर 1 है एटेन्यूएशन। एटेन्यूएशन मीन्स लॉस ऑफ एनर्जी। एटेन्यूएशन का मतलब है लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी का खो जाना। अ सिग्नल लॉसेस देयर एनर्जी ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफ मीडियम। किस वजह से खोता है? रेजिस्टेंस, मीडियम का जो रेजिस्टेंस होता है उसकी वजह से अपनी एनर्जी खो बैठता है। इट स्ट्रेंथ डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन डिस्टेंस। और ये इसकी कुव्वत, इसके जो सिग्नल्स की कुव्वत होती है वो काफी कम हो जाती है, जबकि हमारा डिस्टेंस जिस डिस्टेंस पे हम अपना डाटा ट्रांसफर कर रहे होते हैं वो काफी ज्यादा रह जाता है, लेकिन हमारे सिग्नल्स की कुव्वत, स्ट्रेंथ जो होती है वो कम हो जाती है। एम्पलीफायर्स आर यूज्ड टू ओवरकम एटेन्यूएशन। और इसके इस लॉस को, इस एरर को खत्म करने के लिए क्या यूज हो रहा होता है? यहाँ पर एम्पलीफायर्स यूज हो रहे होते हैं। एंड मेक सिग्नल्स स्ट्रॉन्गर अगेन, और जो कि सिग्नल्स को वापस से स्ट्रॉन्गर बना रहे होते हैं। इट इज मेजर्ड इन डिसिबल्स, और इसको मेजर किया जा रहा होता है डिसिबल्स में। Now students, come on page number 76, distortion. Distortion means change in the shape of the signal. Distortion का मतलब है कि किसी भी सिग्नल के शेप में चेंज आ जाना। A composite signals has several frequencies. और composite signals के काफी सारी frequencies होती है। When it travels from medium, different components of signals may reach at different time at destination. और जब ये हमारा डाटा इसमें ट्रांसफर हो रहा होता है, ट्रैवल कर रहा होता है, तो उसी दौरान हमारे पास दूसरे सिग्नल्स भी जो हैं वो उसी डेस्टिनेशन पे पहुंच रहे होते हैं, बिकॉज ईच कंपोनेंट हैज डिफरेंट स्पीड इन दैट मीडियम। और इसकी वजह ये है मुख्तलिफ सिग्नल्स आने की कि हर कंपोनेंट की अलग स्पीड होती है अपने ट्रांसमिशन ऑफ मीडियम में। दिस इज कॉल्ड डिस्टोरेशन। दे हैव डिफरेंट फेजेस एट सेंडर एंड रिसीवर्स एंड्स। और इनके बहुत सारे जो हैं वो फेजेस होते हैं जो कि एक रिसीवर और सेंडर फेस कर रहा होता है। नाउ नॉइस। नॉइस यहाँ पर आप लोगों को पता चल रहा है, नॉइस मतलब शोर। अनवांटेड सिग्नल्स दैट मिक्सेस अप विद द ओरिजिनल सिग्नल्स ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ डाटा इज कॉल्ड नॉइस। इसका मतलब ये है कि जो ऐसे सिग्नल जो ना चाहते हुए भी मिक्स हो जाए ओरिजिनल सिग्नल से ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन, जब हमारा डाटा ट्रांसफर हो रहा हो, तो वो कहलाता है नॉइज। इट कैन बी इंक्लूडेड नॉइज, क्रॉस टॉक नॉइज, थर्मल नॉइज एंड इम्पल्स नॉइज विच में डैमेज द सिग्नल्स। और इस नॉइज में क्या क्या शामिल है? नॉइज, क्रॉस टॉक नॉइज, थर्मल नॉइज एंड इम्पल्स नॉइज, जो कि हमारे सिग्नल्स को डैमेज कर रहे होते हैं। ये नॉइज की काइंड्स हैं, टाइप्स हैं नॉइज की, जो कि हमारे सिग्नल्स को डैमेज कर रही होती हैं। नाउ स्टूडेंट्स, कम ऑन पेज नंबर 77. Here we have 4.3 communication devices. On this page we will learn about the different communication devices. यहाँ पर हम different communication devices के बारे में पढ़ेंगे। Functions of routers, राउटर के फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। Differentiate among different types of modems, modems की different types के बारे में पढ़ेंगे और उनके differences के बारे में भी पढ़ेंगे। Describe the function of switch या राउटर या स्विच का हम यहाँ पे फंक्शन पढ़ेंगे। Elaborate the functions of different communication devices, और different communication devices के बारे में पढ़ेंगे। जो हम इस communication devices में पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले हमारे पास है different devices. A communication device is any type of hardware capable of transmitting and receiving data, instruction and information. Communication device एक कोई भी किस्म की एक हार्डवेयर केबल होती है जिसके थ्रू हमारा ट्रांसमिटिंग प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहता है और एक जगह से दूसरी जगह हमारा डाटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है, और एक सेंडर अपना डाटा या अपनी इंस्ट्रक्शन या अपनी इंफॉर्मेशन दूसरी जगह पे दूसरे रिसीवर को सेंड कर रहा होता है। वो हमारी कहलाती है कम्युनिकेशन डिवाइसेस। और इस कम्युनिकेशन में जो डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे। इन विच नंबर 1 इज स्विच। अ स्विच और नेटवर्क स्विच इज नेटवर्किंग डिवाइस। स्विच या फिर नेटवर्क स्विच एक ऐसा नेटवर्किंग डिवाइस है दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर्स, जो कि कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है एंड अदर डिवाइसेस, और अदर डिवाइसेस को कनेक्ट करता है लाइक प्रिंटर्स, स्कैनर्स एंड कैमराज ऑन अ नेटवर्क। स्विच एक ऐसा नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि कनेक्ट करता है कंप्यूटर को या हमारी जो दूसरी डिवाइसेस होते हैं कंप्यूटर के अलावा, लाइक प्रिंटर,
स्कैनर एंड कैमरास, इन सब को कनेक्ट करता है एक नेटवर्क पे। डाटा केबल फ्रॉम ऑल कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस ऑफ नेटवर्क आर प्लग्ड इनटू द स्विच। और डाटा केबल्स जो होती हैं हमारे कंप्यूटर की या अदर जो बाकी डिवाइसेस जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताई जैसे कि प्रिंटर, स्कैनर एंड कैमरास, ये इनके जो केबल्स होते हैं वो प्लग्ड किए जाते हैं, लगाए जाते हैं किसमें, स्विच में, टू इनेबल कम्युनिकेशन बिटवीन दैम, ताकि इसके थ्रू हम एक कम्युनिकेशन, एक राब्ता कायम कर सकें। Now router. A router is a device that connects two or more networks. Router एक ऐसी डिवाइस है जो कि कनेक्ट करती है दो और दो से ज्यादा नेटवर्क्स को। राउटर्स आर कम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। राउटर्स जो होते हैं कम्बिनेशन होते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का। द मेन फंक्शन ऑफ अ राउटर इज टू डिटरमाइन द ऑप्टिमल डाटा पाथ। जो मेन फंक्शन है राउटर का वो है ऑप्टिमल पाथ को डिटरमाइन करना एंड ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन थ्रू द पाथ, और एक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना एक पाथ के थ्रू, ऑल्सो नोन एज नेटवर्क ट्रैफिक कंट्रोलर। और हमारे पास यहाँ पे राउटर को हम एक और नाम दे सकते हैं, और क्या कहला सकता है राउटर, नेटवर्क ट्रैफिक कंट्रोलर। नाउ मोडेम. मोडेम इज शॉर्ट फॉर मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर. Modulation is the process of converting digital signals into analog signals. Modulation एक ऐसा process है जिसमें हम digital signals को convert कर रहे होते हैं analog signals में। Demodulation is quite opposite, और यहाँ पर demodulation जो होता है वो modulation के बिल्कुल opposite हो रहा होता है, क्योंकि modulation में हम digital signals को analog में convert कर रहे होते हैं। Modulation एक ऐसा process है जिसमें digital signals analog signals में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, लेकिन इधर ही हमारे पास डीमॉड्यूलेशन है जो कि बिल्कुल ऑपोजिट है मॉड्यूलेशन के। इट कन्वर्ट्स एनालॉग सिग्नल्स इनटू डिजिटल सिग्नल्स। यहाँ पर डीमॉड्यूलेशन जो है वो एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर रहा होता है। मोडेम हैज द एबिलिटी ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग सिग्नल्स। मोडेम के पास इतनी एबिलिटी होती है कि वो सेंड या रिसीव कर सके सिग्नल्स को। डेट अलाउज कंप्यूटर टू शेयर इन्फॉर्मेशन विद ईच अदर, जो कि और ये सिग्नल्स जो है अलाउ कर रहे होते हैं कंप्यूटर को कि वो इन्फॉर्मेशन शेयर करें एक दूसरे से। दिस शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन इज पॉसिबल ओवर फोन लाइंस, और ये शेयरिंग इन्फॉर्मेशन की जो शेयरिंग होती है वो किस तरीके से पॉसिबल है, ओवर फोन लाइंस, केबल्स और सैटेलाइट कनेक्शंस। और ये शेयरिंग जो है वो सिर्फ पॉसिबल है फोन लाइंस के थ्रू, केबल्स और सैटेलाइट कनेक्शंस के थ्रू। नाउ डायल अप मोडेम. डायल अप मोडेम यूज स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइंस. डायल अप मोडेम जो है वो यूज कर रहा होता है स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइंस टू ट्रांसमिट एंड रिसीव इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर या रिसीव करने के लिए। डायल अप मोडेम कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल, और डायल अप मोडेम जो है वो इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हमारे डिवाइस में मौजूद हो सकता है। इट इज इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर, ये यहाँ पर एक जरूरी चीज जो है याद रखने के लिए, दैट टेलीफोन लाइंस कैरी ओनली एनालॉग सिग्नल्स। डायल अप मोडेम जो है वो सिर्फ और सिर्फ एनालॉग सिग्नल्स कैरी कर रहा होता है, वेयर एज डाटा पैकेट सेंड्स बाय द कंप्यूटर, जहाँ पर डाटा पैकेट जो हो रहे होते हैं सेंड कर रहा होता है कंप्यूटर्स, आर इन डिजिटल फॉर्म, और जो यहाँ पर डाटा ट्रांसफर कर रहा होता है कंप्यूटर वो डिजिटल फॉर्म में ही होता है। इन ऑर्डर टू सेंड दीज पैकेट्स अक्रॉस अ टेलीफोन लाइन, मोडेम कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल्स इनटू एनालॉग, और इन्हीं पैकेट्स को जो है टेलीफोन लाइंस के अक्रॉस सेंड करने के लिए मोडेम जो है कन्वर्ट करता है सिग्नल्स को एनालॉग में, डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट कर रहा है। हियर यू कैन सी द मोडेम फिगर 4.17 डायल अप मोडेम. Now DSL modem. DSL stands for digital subscriber line. Like dial-up modem, DSL modem also uses telephone lines to transfer digital signals. Dial-up modem की तरह DSL modem भी जो है वो यूज कर रहा होता है टेलीफोन लाइंस टू ट्रांसफर डिजिटल सिग्नल्स, ट्रांसफर करने के लिए डिजिटल सिग्नल्स को। DSL modem हैज अ बिल्ट इन नेटवर्क. DSL modem के पास जो है वो बिल्ट इन नेटवर्क होता है, built-in network switch which enables use of twisted pair wires to deliver data and voice at high speed as compared to dial-up modem.
यहाँ पर DSL मोडेम की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं कि DSL मोडेम जो है वो बिल्ट इन नेटवर्क स्विच जो है वो उसमें मौजूद होता है, जो कि एक यूज कर रहा होता है ट्विस्टेड पेयर वायर्स। हियर यू कैन सी, यहाँ पर ट्विस्टेड पेयर वायर्स का इस्तेमाल हो रहा होता है जो कि डिलीवर करता है डाटा को एंड वॉइस एट हाई स्पीड एज कंपेयर टू डायल अप मोडेम। और यहाँ पर इसकी जो हमारे डाटा की वॉइस होती है और डिलीवर जो हो रहा होता है डाटा, उसकी काफ़ी हाई स्पीड होती है एज कंपेयर टू डायल अप मोडेम। सम DSL मोडेम्स ऑल्सो हैव वायरलेस कम्युनिकेशन फंक्शनैलिटी, और कुछ DSL मोडेम्स के वायरलेस कम्युनिकेशंस भी होते हैं। मतलब ये यहाँ पर जैसे कि हमने पीछे पढ़ा कि वहाँ पर डिफरेंट वायर्स और केबल्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं, लेकिन DSL मोडेम में मोस्टली वायरलेस कम्युनिकेशन भी जो है वो एग्जिस्ट कर रही होती है। नाउ कम ऑन पेज नंबर 79, ISDN मोडेम। Integrated Services Digital ISDN is digital phone connection that can transmit data। ये एक डिजिटल फोन कनेक्शन है जो कि ट्रांसफर कर रहा होता है डाटा को, वॉइस एंड वीडियो ओवर अ नॉर्मल टेलीफोन लाइन, जो कि एक डाटा को, वॉइस को, वीडियो को नॉर्मल टेलीफोन लाइन के थ्रू जो है ट्रांसफर कर रहा होता है, एट द सेम टाइम विच वॉज नॉट डन बिफोर। इट इज़ फास्टर एंड एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी। Since ISDN work on digital transmission, it converts analog voice to digital signals before transmission। और ये ट्रांसफर करने से पहले एनालॉग वॉइस को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है। नाउ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC। नेटवर्क कार्ड्स आर ऑल्सो नोन एज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स। NICs आर हार्डवेयर डिवाइसेज। नेटवर्क कार्ड्स जो है ये एक हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं डेट कनेक्ट कंप्यूटर विद अ नेटवर्क, जो कि कंप्यूटर को कनेक्ट करती है नेटवर्क से। दे आर इंस्टॉल्ड ऑन द मदरबोर्ड। NICs जो होते हैं कहाँ पर इंस्टॉल होते हैं? मदरबोर्ड में। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टैब्लिशिंग अ फिजिकल कनेक्शन। और ये किस बात के रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ये एक फिजिकल कनेक्शन एस्टैब्लिश कर रहे होते हैं बिटवीन द नेटवर्क एंड द कंप्यूटर। कंप्यूटर data is translated into electrical signals and sent to the network via network interface card। और कंप्यूटर डाटा जो है वो ट्रांसलेट हो रहा होता है इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, और वो सिग्नल सेंड किए जा रहे होते हैं नेटवर्क को, किसके थ्रू? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के थ्रू। मॉडर्न मदरबोर्ड्स हैव बिल्ट इन NICs। और जो मॉडर्न मदरबोर्ड्स हैं उसमें बिल्ट इन NICs मौजूद होते हैं। नॉर्मली हमारे पास NICs नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो है वो मदरबोर्ड में लोकेटेड होते हैं। ये कहाँ मौजूद होता है? मदरबोर्ड में। सो स्टूडेंट्स, इन दिस सेशन वी हैव लर्नड अबाउट द डिफरेंट ट्रांसमिशन मीडियम्स, कि हम अपना डाटा के किस किस मीडियम्स के थ्रू ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कहीं हमारे पास वायर्स मौजूद थे, कहीं वायरलेस ट्रांसमिशन हो रही थी, और उनकी सब डिविजन्स भी थी, गाइडेड मीडिया एंड अनगाइडेड मीडिया के थ्रू। और उसी के साथ हमने ये भी पढ़ा कि हमारे इस डाटा को ट्रांसफ़र करते हुए हमारे पास जो कि डिफेक्ट्स आते हैं, जिसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स, कि किस किस तरीके के हमारे पास डिफेक्ट्स और फॉल्ट्स होते हैं हमारे डाटा को ट्रांसफ़र करने के दरमियान, कहलाते हैं ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स। देन वी हैव लर्नड अबाउट द डिफरेंट डिवाइसेस ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, and I hope you all have understood today's session very well, and if you have any problem or any query related to this topic, then you can ask on your query time. Now the today's session time has been ended here, and we will continue our chapter in the next unit. Till then, stay safe and stay at your homes. Allah Hafiz.